मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कुसुम संचेती। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य के 2 पाठ सूरदास व तुलसीदास पढ़े। अब मैं गद्य का पाठ 1 नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश है। पाठ पढ़ने से पहले एक छोटा सा परिचय लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये आज समकालीन कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, संधान आदि उल्लेखनीय हैं। इनके उत्कृष्ट लेखन के कारण इन्हें कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। अभी ये भोपाल में रहते हैं व वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहानी नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और देश को स्वतंत्रता दिलाने में इनकी भूमिका अविस्मरणीय है। नेताजी चश्मा व टोपी पहनते थे और ये कहानी इनके इसी चश्मे के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने ये समझाने का प्रयास किया है कि चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश पे प्रकृति, नागरिकों व पशु पक्षियों आदि से मिलकर बनता है व इनसे प्रेम करना ही देशभक्ति है। देश के करोड़ों नागरिक इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं व इसमें बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। कहानी के प्रमुख 3 पात्र हैं। पहले हालदार साहब, जो कि सरकारी अधिकारी है, स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति के, दयालु व सच्चे देशभक्त है, जिन्हें कंपनी से जीप व ड्राइवर मिला हुआ है। दूसरा प्रमुख पात्र है पान वाला, जिसके बारे में बताया गया है कि वह मोटा, काला व मोटी तोंद वाला है। वह हर समय मुंह में पान दबाए रखता है और जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है, वह काली पीली बत्ती सी नजर आती है। वह हर बात का मजाक बनाता है, किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, परंतु वह बातूनी और खुश मिजाज है। कहानी का तीसरा पात्र है चश्मे बेचने वाला, जो कि बूढ़ा, पतला सा व लंगड़ा व्यक्ति है। कहानी एक कस्बे से प्रारंभ होती है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। लेखक को पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी उस नगर पालिका को नहीं होने या अच्छी मूर्ति की अनुमानित लागत उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण, या बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की दशा में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को ही यह काम सौंप दिया गया, जिसने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास नगर पालिका को दिलाया। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था परंतु संगमरमर का नहीं था। एक सचमुच का सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा नेताजी को पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल? हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज बनती जा रही है। हमने पढ़ा
कि मास्टर मोतीलाल के द्वारा बनाई गई नेताजी की मूर्ति को कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर लगा दिया गया। हालदार साहब ने जब उस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि मास्टर मोतीलाल चश्मा बनाना भूल गए होंगे, इसलिए उस मूर्ति पर रियल चश्मा पहना दिया गया। फिर भी हालदार साहब को मूर्ति बनाने का कार्य सराहनीय लगा, क्योंकि उस मूर्ति को देखने से सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के द्वारा किए गए कार्य याद आने लगे। उनके नारे जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो आदि। मूर्ति को देखकर नेताजी सबकी स्मृति में जीवंत हो उठे। इस दृष्टि से यह कार्य सराहनीय कहा जाएगा। पाठ में से आपको भी कोई भी कथन एग्जाम्स में आशय स्पष्ट करो आ सकता है, तो इस प्रयास को सराहनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि उस मूर्ति को देखकर उससे संबंधित सारी बातें याद आने लगती है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे और उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने क्या देखा कि चश्मा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा जो है वह बदल गया है। वो भी कहने लगी, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर तीसरी बार वो कस्बे से गुजरे, फिर उन्होंने उस मूर्ति पर नया चश्मा देखा। अब तो हालदार साहब को ये आदत सी पड़ गई कि वो मूर्ति को रोज देखते और अक्सर प्रायः उन्हें उस मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ नजर आता। कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते। इस प्रकार हालदार साहब एक बार अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए। उन्हें ये जानने की तीव्र उत्कंठा हुई कि चश्मा रोज रोज बदल कैसे जाता है। तो उन्होंने उस कस्बे के पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान मुंह में ठूसे हुए, काला मोटा खुशमिजाज पान वाला पहले तो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, उसने पान थूका और अपने लाल काले दांत दिखाकर बोला कि यह काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब जब पान वाले की बात समझ नहीं पाए कि क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला, तो उसने समझाया कि जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह कहां से लाएगा। उसको मूर्ति वाला दे दिया और मूर्ति पर दूसरा लगा दिया। अब बात जो है वो हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, उसे पीड़ा पहुंचाती है, उसे आहत करती है, मानो बिना चश्मे के नेताजी को बहुत असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है तब वह कैप्टन नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते हुए चश्मा ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी की मूर्ति को दूसरा फ्रेम लगा देता है। एक बात अभी भी हालदार साहब को समझ में नहीं आ रही थी कि नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। ये जिज्ञासा उनके मन में अभी तक बनी हुई थी। तो उन्होंने पान वाले से ये भी पूछा। पूछने पर पान वाले ने मुस्कुराते हुए बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर मोतीलाल द्वारा मूर्ति पर चश्मा बनाना भूलना पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए आश्चर्यचकित तथा द्रवित, दुखी कर देने वाली बात थी। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे के अध्यापक थे। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा निभाया, लेकिन पत्थर में कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए वह यह तय नहीं कर पाया। कोशिश भी की होगी परंतु असफल रहा, या हो सकता है बनाते समय टूट गया। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर भी फिट किया गया होगा पर वह भी निकल गया होगा। इस तरह से कई अनुमान हालदार साहब लगाने लगे और उन्हें ये बातें बड़ी विचित्र और आश्चर्य भरी लगी। आगे हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया, वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बात कर लें और कहीं उसकी फोटो भी छपवा दे। अर्थात उसने उस कैप्टन की हंसी उड़ाई। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, अवाक रह गए, क्योंकि नाम के विपरीत वह बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटा सा संदूक, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए फेरी लगा रहा था। लेकिन हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। और पान वाला जो है वो अधिक बात करने को तैयार नहीं था। उधर
हवलदार साहब का ड्राइवर भी जाने को बेचैन हो रहा था। तो हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी उस पर गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर चश्मा होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला। इस तरह से नए नए चश्मे उस फ्रेम पर पहनाए हुए होते, परंतु उस पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। बिना चश्मे के वह मूर्ति नहीं होती। यह क्षण जो थे हवलदार साहब के लिए आश्चर्य और खुशी से भर देने वाले थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। कस्बे की चौराहा जो था उसकी सारी दुकानें, अधिकतर दुकानें बंद थी। पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। इस बार हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब उदास हो गए। कैप्टन की मृत्यु की बात सुनकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उससे आगे वे पान वाले से कुछ नहीं पूछ पाए और जाकर अपनी जीप में बैठे और वहां से रवाना हो गए। जीप में बैठे बैठे वे फिर सोचने लगे कि उन लोगों का क्या होगा जो देशभक्तों पर हंसते हैं। सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, युवावस्था, जिंदगी आदि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लालच में आकर वे अपने को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हवलदार साहब सोचने लगे कि जिस देश में लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं और देश पर सर्वस्व बलिदान करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। इस तरह विचार करते हुए हवलदार साहब अपने गंतव्य पर पहुंचे। 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि सुभाष जी की प्रतिमा तो अवश्य होगी, पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गए और कैप्टन की मृत्यु हो गई। उन्होंने सोचा कि आज वे रुकेंगे नहीं, पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे वहां से निकल जाएंगे। लेकिन वो उनकी रोज की आदत थी, वो अपनी आदत से मजबूर थे और उनकी निगाहें जो है वो मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक वे चीख उठे और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी की गति बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। रास्ते में चलते लोग देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब कूदे। तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे यानी तिनके से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर हवलदार साहब भावुक हो उठे और उनकी आंखें भर आई। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे के चश्मे ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन हैं, जो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से परिचित थे। बाल कैप्टन रूपी बच्चों का साहसिक कार्य उन्हें एहसास करवा गया था कि किसी प्रशासनिक अधिकारी या बोर्ड तथा मूर्तिकारों द्वारा सम्मानित व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगवाने तथा बनाने में कमियां रह जाने पर देश की भावी पीढ़ी उन प्रतिमाओं को उनके अधूरेपन के साथ कदापि नहीं रहने देगी। यही सोचकर हवलदार साहब भावुक हो उठे। ऐसे में नेताजी का चश्मा नामक पाठ आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास करता है। कैप्टन जैसा दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उन्हें सम्मान का चश्मा प्रदान करता है। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाने के कार्य से हमें अपने देश के प्रति प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाने का संदेश इस पाठ के द्वारा मिलता है। अब आप देखेंगे प्रश्नोत्तर।